प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का जो भी सवाल है सभी को हल करेंगे। जिन बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम होता है वह मेरे लेक्चर को शुरू से अंत तक देखें, उनको मैथ आसानी से समझ में आने लगेगा। ठीक है बच्चों, यदि आपको मैथ में किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो यहाँ पे हर एक चीज़ को अच्छे तरीक़े से बारीकी से समझाया जाएगा। तो आप शुरू से अंत तक मेरे लेक्चर को देखिए और उम्मीद है आपको अच्छे तरीक़े से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहला सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें। ठीक है बच्चों, तो एचसीएफ निकालना आप बचपन में ही सीखे होंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी एचसीएफ निकालना है और उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, मतलब यह एक तरीका है, उसके आधार पर आपको क्या करना है, जो एचसीएफ है उसको सेट कर देना है। तो यह आपका सवाल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पे बन जाएगा। अब आइए हम एचसीएफ निकालना देखते हैं, एचसीएफ हम निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले जिस चीज़ का एचसीएफ निकालना है, यहाँ पे 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग बचपन में ही जानते होंगे कि एचसीएफ में जो संख्या बड़ा होता है, ठीक है ना, उसमें छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे हम 225 में भाग देंगे 135 से। ठीक है बच्चों, अब 135 से भाग देंगे तो दीजिए, तो 135 से यदि 225 में भाग देते हैं तो यहाँ पे यह एक मर्तबे लगता है। ठीक है बच्चों, तो 135 यहाँ पे आएगा और 5 से 5 जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 से 3 नहीं जाएगा तो एक दहा लेंगे और एक दहाई लेंगे तो यह 12 हो जाएगा और 12 में से 3 जाएगा 90 होगा और 2 में से 1 गया, कट गया। मतलब यहाँ पे जो शेष है वो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। अब इस चीज़ को हम लोग अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से लिखे तो लिख सकते हैं, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा बच्चों। सबसे पहले हम लोग बचपन में अभी जानते होंगे भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो सबसे पहले भाजक को लिखते हैं, तो भाजक मेरा 225 है तो यहाँ पे लिखेंगे 225 बराबर, उसके बाद भाजक होता है तो भाजक आपका 135 है और गुना भागफल आपका 1 है तो भागफल को लिखेंगे 1 और प्लस होता है शेषफल, तो शेषफल आपका कितना है, 90 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब आप देख रहे हैं शेषफल मतलब क्या, आर जो है वो 0 के बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब है यह प्रक्रिया आगे की तरफ भी बढ़ेगा। तो फिर 90 से 135 में भाग देंगे, 135 को यहाँ पे लिखते हैं, 135 में भाग देंगे। तो 135 में 90 से एक मर्तबे भाग लगेगा तो यहाँ पे एक मर्तबे देंगे, तो यहाँ पे आएगा 90। 5 में से 0 जाएगा, 5 आएगा और 13 में से 9 जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 4। ठीक है बच्चों, तो फिर यहाँ पे शेषफल आपका 0 नहीं आया, इसका मतलब है यह प्रक्रिया आगे की तरफ बढ़ेगी। उससे पहले इसको फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से इसको लिख लेते हैं। तो 135, अब इस केस में, ठीक है बच्चों, इस केस में आपका 135 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा और भाजक का पक्का क्या हो जाएगा, 90 होगा, तो 90 को यहाँ पे लिखेंगे और गुना भाजक गुना भागफल, भागफल यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और प्लस शेषफल यहाँ पे कितना आ रहा है, 45 आ रहा है तो 45 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, जहाँ r जो है फिर 0 के बराबर नहीं है, तो जब 0 के आगे नहीं आएगा तो
शेषफल बराबर 0 नहीं आएगा तो फिर क्या कीजिएगा, फिर आगे की तरफ प्रक्रिया को ले जाइएगा। तो फिर 45 से 90 में भाग देंगे तो 90 को यहाँ पे लिखेंगे और 90 में 2 से भाग देंगे तो अब की बार 45 दूना 90, ये आपका कट के शून्य आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब यदि शेषफल शून्य आ जाता है, इसका मतलब है इसका जो भाजक होगा यही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, अर्थात मस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो ये आपका 45 आया, ये क्या हो गया, आपका HCF हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब फिर इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे। तो लिखेंगे, अब यहाँ पे भाजक क्या है, 90 है, सॉरी भाज्य क्या है, 90 है, तो भाज्य को यहाँ पे लिखिएगा 90 बराबर 45 है, तो 45 को आप यहाँ पे लिख सकते हैं गुना भागफल 2 और प्लस शेषफल आपका यहाँ पे 0 आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम में एग्जामिनर जो होते हैं वह आपके कॉपी जब चेक करते हैं तो बहुत सारे बातों का ध्यान रखते हैं। आप किस प्रकार से सवाल को बना रहे हैं और किस प्रकार से लिख रहे हैं, उन सब बातों को ध्यान में रख के ही नंबर दिया जाता है। तो जो बच्चा अच्छा ढंग से लिखता है, अच्छे से मेंशन किया रहता है हर चीज़ों को, उनको नंबर बहुत अच्छे तरीक़ा से आता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अच्छे तरीक़ा से आपको बताया जा रहा है। इस प्रकार से यदि आप एग्ज़ाम में बना रहे हैं तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे R जो है 0 के बराबर आ गया, तो क्या कीजिएगा, अब यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ शेषफल बराबर 0 है। ठीक है, अतः यह प्रक्रिया समाप्त होती है और यहाँ भाजक यहाँ पे भाजक कितना आ रहा है आपका, 45 है। यहाँ पे भाजक आपका कितना है, 45 है, तो लिखेंगे और यहाँ भाजक 45 है, इसलिए HCF ऑफ किसका HCF निकाल रहे हैं, तो 135 और 225 का, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 135, 225। ठीक है बच्चों, और इसका HCF आ रहा है आपका कितना, 45, और यह आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इन सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हम दूसरे सवाल को फिर से सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे फिर 196 और 38,220 में सबसे बड़ी संख्या आपका क्या है, तो 38,220, तो इसलिए 38,220 को हम लोग A मान लेंगे और 196 को B मान लेंगे। और आपको फिर पता ही है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं, तो 38,220 में 196 से भाग देंगे। तो पहली बार इसमें एक मर्तबे भाग लगेगा तो आएगा 196। अब इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, तो इसमें से एक दहा लेंगे तो ये 10 और 2 12 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 आएगा। फिर एक दहा लेंगे, ये 17 हो जाएगा, और 17 में से 9 जाएगा, 8 होगा, और 2 में से 1 जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे आपका 2 आएगा, ऊपर से एक अंक उतरता है तो नीचे 2 आएगा, और फिर इसमें भाग देते हैं। अब देखते हैं इसमें भाग कितना से लगता है, तो इसमें देखते हैं, तो इसमें लगेगा भाग करीब 6, 7, 8, 9 मरतबे देखते हैं बच्चों,
9 से देखेंगे तो 9 छक 54 का 4 हाथ में 5, 9 नवा 81, 81 और 5 कितना होता है 86 का 6 हाथ में 8, 9 एकम 9 और 9 और 8 कितना होता है 17 होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, एक दहाई लेंगे तो 10 हो जाएगा और 10 और 2 12, 12 में से 4 गया 8। ठीक है बच्चों, यह हो गया आपका 5, एक दहाई 10 और 5 15 में से 6 गया 9 आ गया बच्चों, और ये आपका कट जाएगा और फिर ये कट जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर ऊपर से आपका आएगा 0। ठीक है बच्चों, अब इसमें 5 मरतबे भाग लग जाएगा, तो 6 पचे 30 के 0 हाथ में 3, 9 पचे 45 और 3 48 के 8 हाथ में 4, और 5 एकम 5 और 4 कितना होता है 9 होता है। तो यह आपका यहाँ पे कट गया, अर्थात आपका शेषफल जो है 0 हो गया। तो यहाँ पे अब कितना बच्चा क्या करता है, जैसे हम लोग कोचिंग में पढ़ाते हैं तो देखते हैं कितना बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे तो भाग दे दिया, अब यहाँ पे जो शेष आया ना उसी को यहाँ पे घेर देगा और घेर कर 196 से लिया के भाग देगा, बस हो जाएगा गलत। तो इस प्रकार से नहीं करना है, जब तक कि टोटल हल नहीं हो जाता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका ये पूर्णतः कट गया। अब इसको हम लोग लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं भाज्य लिखते हैं, और भाज्य आपको पता है ई वाला होता है, तो लिखेंगे 38,220 बराबर भाजक गुना भागफल। तो भाजक है आपका 196 और गुना भागफल है 195 और प्लस शेषफल यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखेंगे r इज इक्वल टू 0। अब आपका यहाँ पे डायरेक्ट ही HCF निकल गया, कितना आ गया 196। तो लिखेंगे यह प्रक्रिया चूंकि यहाँ शेष बराबर 0 है और भाजक आपका कितना है 196 है, इसलिए HCF ऑफ कितना का है, तो 196 का है और 38,220 का जो HCF आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। तो इसका आंसर इस तरह से हो गया। ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं 867 और 225 का। अच्छा, एक बात का आप लोग खास ध्यान रखिएगा कि जैसे एग्जाम में ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप जो यह भाग दे रहे हैं या फिर इधर का जो मसा होगा वो रफ में बनाइएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा। ऐसे कीजिएगा तो नंबर कट सकते हैं। आप इसको जिस पेज पे बना रहे होंगे सवाल को उसी पेज पे क्या कीजिएगा, अपने राइट साइड में इसको सॉल्व कीजिएगा और वहीं पे रहने दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को देखने से लगे कि हाँ बच्चा इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर सवाल। अब हम तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। तो तीसरे नंबर सवाल में 867 और 255 का HCF निकालना है। तो जो बड़ी संख्या होगा उसको A मान लेंगे और जो छोटी संख्या होगा उसको B मान लेंगे। तो आइए अब यहाँ पे हम HCF निकालते हैं। तो HCF निकालिएगा तो क्या होगा, बड़ी संख्या आपका क्या है 867 है, तो 867 में हम लोग भाग देंगे कितना से, तो 255 से। अब बताइए 255 से यदि भाग देते हैं तो इसमें कितने मरतबे लगेगा, 3 मरतबे। 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1, 3 पचे 15 और 1 16 के 6 हाथ में 1 और 3 दूना 6 और 1 7। ठीक है बच्चों, घटाएंगे, घटाने पे आपका आएगा 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0 और 8 में से 7 जाएगा 1।
ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे शेष कितना आ गया आपका 102, और इसको अब हम लोग लिख लेते हैं। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले भाजक को लिखते हैं ना, तो भाजक आपका क्या है 867। तो यहाँ पे लिखिएगा 867 बराबर भाज्य बराबर, इसको भाजक नहीं भाज्य बोलते हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक। तो भाजक आपका कितना है 255 गुना भागफल 3 और प्लस शेषफल 102। यहाँ पे आपका r इज नॉट इक्वल टू 0। r का मतलब रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर का मतलब हिंदी में शेषफल होता है। तो यहाँ पे शेषफल आपका क्या हुआ, शून्य नहीं हुआ। तो फिर क्या करेंगे, अब 102 से फिर 255 में भाग देंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अब फिर 2 मरतबे लगेगा, तो यह हो जाएगा 402। ठीक है बच्चों। तो 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा, 5 में से 0 जाएगा, 5 आएगा, और 2 2 कट जाएगा। तो फिर यहाँ पे शेषफल आपका 0 नहीं है, तो फिर इसको इसी तरीका से अरेंज करेंगे। अब इस केस में आपका भाज्य क्या है, तो भाज्य आपका 255 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 255 बराबर भाजक आपका कितना आ गया 102 आ गया, और गुना भागफल कितना है 2 है, प्लस शेषफल कितना है 51 है। अब यहाँ पे अभी आपका r जो है वो 0 नहीं हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे जाएंगे, तो 51 से क्या करेंगे 102 में हम भाग करेंगे। तो 102 में भाग दीजिएगा, 2 मरतबे लग जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका 51 दूना कितना होता है 102 होता है। ठीक है बच्चों। यहाँ पे कट के कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो ऐसी स्थिति में HCF जो होगा क्या होगा आपका 51 होगा। और इसको ऐसे अरेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे भाज्य क्या है आपका 102 है, और भाजक कितना है 51 है, भागफल कितना है 2 है, और प्लस शेषफल कितना आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब r इज इक्वल टू 0। और जैसे ही आपका r 0 के बराबर आ जाएगा, तो वहाँ पे आपका HCF निकल जाता है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ शेष क्या है 0 है। ठीक है। अतः यह प्रक्रिया समाप्त होती है, समाप्त होती है जहां भाजक कितना है 51 है। ठीक है। इसलिए HCF कितना कितना का है, तो 255 का है और 867 का है। कितना आ रहा है, तो 51 आ रहा है। ये आपका आंसर हो गया। और एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि आपके इस साल के एग्ज़ाम में 2021 वाले एग्ज़ाम, 2021 नहीं 2022 में जो आपका 10th का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपका इसमें इस टाइप से एक सवाल जरूर रहेगा जो 2 नंबर में पूछेगा। ठीक है बच्चों। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं या फिर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे वाले सवाल को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल में दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। अब यहाँ पे आप एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है आपका, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इस प्रकार का सवाल बनाने के पहले
अब यहाँ पे हमको तो पता नहीं है कि कोई भी विषम पूर्णांक, मतलब कोई भी एक विषम पूर्णांक लिया जा सकता है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, कोई एक विषम पूर्णांक हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा आप उत्तर, लिखिएगा माना कि ए कोई विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर। अब देखिए यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि आपका सवाल का फॉर्मेट किस रूप में है, ठीक है ना। तो 6 के रूप में है, यहाँ पे 6 है, 6 है, 6 है, तो b जो होगा हम लोग 6 ही लेंगे, ठीक है। यदि 4 के फॉर्मेट में रहता, 4 4 4 रहता तो b बराबर 4 लेते। अगर 9 के रूप में रहता तो 9 लेते, 8 के रूप में रहता है 8 लेते, मतलब जिस रूप में रहेगा, अगर 4 के रूप में रहेगा तो 4 लेंगे, जिस रूप में रहेगा b का मान क्या करेंगे, उतना ही लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है a बराबर BQ प्लस R होता है। हालांकि हम पिछले लेक्चर में इसके बारे में जिक्र नहीं किए हैं, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो होता है वो होता है a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R जो होता है वह 0 के बराबर होता है या फिर 0 से बड़ा होता है, और R B से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। और यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, और इस पे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछ लेता है, ठीक है बच्चों। अब इसको आगे हम लोग लेके चलते हैं, तो हो जाएगा a बराबर b, तो b आपका कितना लिया गया है, यहाँ पे 6 लिया गया है, तो b के जगह पे क्या करेंगे, 6 को रखेंगे, q प्लस r हो गया, जहां अब एक बात यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर b के जगह पे 6 लिए हुए तो आपका जो r होगा, ठीक है बच्चों, r जो होगा वो क्या है, b से छोटा है, और b यहाँ पे क्या लिए, 6 लिए है, मतलब 6 से छोटा होगा, अर्थात 5 तक हो सकता है। तो r बराबर होगा 0 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 तक लिया जा सकता है, ठीक है बच्चों। अब लिखेंगे, देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यदि r के जगह पे बारी बारी से 0 1 2 3 4 5 रखते हैं तो a बराबर इसका क्या आएगा, कुछ रूप आएगा। तो लिखेंगे, इसलिए a संख्याओं 6q प्लस, अगर r बराबर 0 रखते हैं तो 6q ही होगा। अगला होगा 6q प्लस 1, यदि r बराबर 1 लेते हैं तो 1 होगा। 6q प्लस r बराबर यदि 2 लेते हैं तो 2 होगा। 6q प्लस r बराबर यदि 3 लेते हैं तो 3 होगा। 6q प्लस 4 और लास्ट 6q प्लस 5 के रूप का होगा, ठीक है बच्चों। मतलब a का जो मान आएगा, ठीक है ना, तो a संख्याओं 6q प्लस 1 6q प्लस 2 3 4 5 6 के रूप का
होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको साबित करना है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है बच्चों, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। तो अब तो यहाँ पे a का जो मान आ रहा है वह तो आपको इतना ढेर सारा आ जा रहा है, तो फिर आखिर इसको ऐसे अब कैसे सिद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अब लिखिएगा यहाँ पे कि यहाँ के रूप का होगा। लिखिएगा यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, अब लिखिएगा चूंकि, यहाँ पे लिखिएगा कि चूंकि a धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, ऊपर माना गया है यह बात, धनात्मक विषम पूर्णांक है, a धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसलिए अब बताइए आप, यदि यह धनात्मक विषम पूर्णांक है, a को यदि हम धनात्मक विषम पूर्णांक मानते हैं, तो क्या 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 धनात्मक विषम पूर्णांक होगा? तो नहीं, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 आपका धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए 6q, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 के रूप का नहीं होगा। अब आप यहाँ पे पूछ रहे होंगे कि भाई इतना के रूप का क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको लिख सकते हैं, अगर नहीं होगा तो क्या कीजिएगा, अब यहाँ पे इसका कारण बताइएगा कि आखिर होगा क्यों नहीं। तो आप यहाँ पे लिखिएगा क्योंकि यह तीनों सम संख्या है। अब आप पूछिएगा सम संख्या है क्यों है भाई? क्योंकि इसमें 2 से भाग लग सकता है। सम संख्याएं क्योंकि यह 2 से विभाजित हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि यह 2 से विभाजित हैं। ठीक है, विभाजित नहीं विभाज्य लिख सकते हैं, यहाँ पे विभाजित लिखना सही नहीं होगा, लिखिएगा विभाज्य है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब यदि 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 का रूप का नहीं होगा तो क्या होगा? 6q प्लस 1 के रूप का होगा, 6q प्लस 3 के रूप का होगा और 6q प्लस 5 का रूप का होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। ठीक है बच्चों, और यह सवाल आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसमें यदि किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है।
इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो आपका फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह आपको कैसा लगा। ठीक है, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।